नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 6 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान पर नहीं रुकेंगे हमले, अमेरिका ने अब तक 3000 ठिकानों पर बरपाया कहर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेज। ईरान पर हमलों के बीच अमेरिका ने की सैन्य कार्रवाई, नार्को आतंकवाद के खात्मे का ऑपरेशन सफल। अब पश्चिम एशिया में मेरोप सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका, ईरान ड्रोन से बचाव की तैयारी तेज। ट्रंप की हत्या की साजिश करने वाला पाकिस्तानी व्यक्ति दोषी करार, ईरान के कहने पर बनाया था प्लान। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर चली गोलियां, 38 की हुई मौत। खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर में हुए प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंध हटे, जनजीवन सामान्य। सूरत में स्वामी नारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में 2 कॉलेज छात्राओं के शव बरामद। घरेलू एलपीजी के दाम 60 और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए बढ़ोतरी, नई दरें लागू। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नासिक में जीएसटी उपायुक्त 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, सहायक आयुक्त फरार। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, स्पेन के पीएम के बयान की तारीफ। उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड में अब तक 7 गिरफ्तार, भारी फोर्स तैनात, सीबीआई जांच की उठी मांग। दिल्ली में निर्माणाधीन मकान से 6 साल के बच्चे का गला कटा शव मिला, इलाके में मचा हड़कंप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत। एमपी में धार्मिक शहरों में शराब दुकानें बंद होने के बाद भी बढ़ा राजस्व, लाइसेंस राशि में 19% तक की वृद्धि। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में भोपाल के ईशान भटनागर ने छुआ आसमान, एआईआर के टॉप 5 में बनाई जगह। डबरा में नाश्ता लेने निकली युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, कॉलेज परिसर में वारदात, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के सामने पिता ने मारे बेटी को चाकू, शादी के लिए बेचने के आरोप। इंदौर में टिंचा फॉल की खाई में गिरने से 2 दोस्तों की मौत, संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ हादसा। रंगपंचमी पर गैर के कारण मध्य हिस्से की ट्रैफिक व्यवस्था बदली, राजवाड़ा से नहीं निकल पाएंगे वाहन। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्वींस ऑन व्हील्स बाइक राइड को हरी झंडी दिखाई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले शुरू हुई इस यात्रा में 25 महिला राइडर्स 7 दिन में लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय कर महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश देंगी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्वींस ऑफ व्हील्स बाइक राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले शुरू हुई इस यात्रा में 25 महिला बाइक राइड 7 दिन में करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सीएम ने कहा कि इस यात्रा से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का संदेश देश भर में जाएगा। पर हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और हम सब टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को संपन्न करने का संकल्प लिया था। मैं अब तीसरी बार की यात्रा की शुभकामना देता हूँ। 2 बार हमने और निकाली है और ऐसे सभी प्रकार के साहसपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम इस तरीके से खासकर बहनों को आगे बढ़ते देख करके सबको अच्छा लगा। इंदौर में रंगपंचमी की प्रसिद्ध गैर की तैयारी तेज है। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने बताया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर मिलिट्री टैंक से रंगों की बौछार होगी और 25 फीट ऊंचे हाथी भी शामिल रहेंगे। यूनेस्को की टीम भी अध्ययन के लिए पहुंचेगी। इंदौर में रंग पंचमी का पर्व हर साल पारंपरिक उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। शहर की प्रसिद्ध गैर इस उत्सव की खास पहचान है, जिसमें हजारों लोग रंग गुलाल के साथ शामिल होते हैं। इस बार नगर निगम ने गैर में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर विशेष झांकियां तैयार की हैं। इसमें मिलिट्री टैंक शामिल रहेगा, जिससे रंगों की बौछार की जाएगी। साथ ही करीब 25 फीट ऊंचा विशाल हाथी भी तैयार किया गया है, जो गैर के साथ चलते हुए लोगों पर पानी का फुब्बारा डालेगा। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने बताया कि इस बार यूनेस्को की टीम
भी रंग पंचमी की गैर का अध्ययन करने इंदौर पहुंचेगी, ताकि इससे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान दिलाने की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। देखिए, नगर निगम पिछले 3 वर्षों से लगातार में शामिल होकर उसको एक अधिकृत स्वरूप भी दे रहा है और शहर की सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और देश हित के मुद्दों का संदेश भी देता है। इस वर्ष भी मैं जरूर गैर में शामिल नहीं हो रहा हूं, लेकिन इंदौर नगर निगम की गैर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शौर्य और सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लिए जाएगी। इसके अलावा भी आरआरआर सफाई का संदेश भी रहेगा। भैया, यूनेस्को की टीम का इस बार शामिल होने की उम्मीद है? देखिए, यूनेस्को को लेकर आवेदन तो हम भेजते ही हैं, वो लोग अपना एनालिसिस भी उसका करते हैं, पर हमको और इसको सम्मानजनक तरीके से जो छोटी मोटी घटनाएं कभी कभी हमको देखने को मिलती है वो सब ना हो, तो निश्चित तौर पर ये यूनेस्को में भी शामिल होगी। भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की युवा सदन में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान उन्होंने सनातन परंपराओं के त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की अपील की है और कथित गौमांस मामले की दोबारा जांच कर कार्रवाई की बात कही। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के युवा सदन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म में होली, दिवाली और गुड़ी पड़वा जैसे सतरंगी त्योहार हैं, जिन्हें सभी को खुशी के साथ मनाना चाहिए। वहीं भोपाल में सामने आए कथित गौमांस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सैंपल खराब होने की जानकारी मिली है, जिसकी दोबारा जाँच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। देखिए, होली का आनंद ऐसा ही है जिसमें समाज एक इकट्ठा होता है, अपने सनातन की जय जयकार करता है। जिंदगी में परमात्मा ने हम ही को सारे रंग दिए हैं, बाकी लोग तो एक एक रंग पकड़कर जो है कुल बुला रहे हैं, लेकिन हम ही तो हैं जो सतरंगी हैं, हम ही तो हैं हर रंग में समाहित हैं। और ऐसा कोई रंग नहीं है जो हमसे अछूता हो, बल्कि हर रंग को हिंदू ने अपनाया है, हर रंग का झंडा हिंदू ने दुनिया में फहराया है। इसलिए दुनिया के लोगों, मनुष्य के रूप में पैदा हुए तो सतरंगी बनो, और सतरंगी बनोगे तो सनातनी अपने आप बन जाओगे। इसलिए मैं सनातन के इस पावन रंग की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं कि अपना जो नया साल है, गुड़ी पड़वा का, चैती चांद का, विक्रम संवत का, जिस राजा विक्रमादित्य की तलवार अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जो है उस समय के जो रेगिस्तान, राजस्थान और कब्रिस्तान और जितने भी स्थान है, ये सब हिंदुओं के ही थे। वहां तक झंडा फहराया था, भगवा का झंडा फिर वहां तक फहराएगा। लगे रहिए, उठे रहिए, जगते रहिए, सनातन की जय जयकार करते रहिए। बधाई, शुभकामनाएं। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र में पार्टी मनाने गए 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार संतुलन बिगड़ने से दोनों युवक गिर गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए महू अस्पताल भेजा गया है। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र में पार्टी मनाने गए 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई। डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि विजयनगर इलाके के 3 युवक अशोक, सुमित और अभिनव पाठक पार्टी मनाने के लिए सिमरौल क्षेत्र गए थे। देर रात तीनों खाई के किनारे बैठे हुए थे, तभी सुमित और अशोक अचानक संतुलन खो बैठे और खाई में गिर गए। घटना की जानकारी साथ मौजूद अभिनव पाठक ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए महू अस्पताल भेज दिए। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिमरौल पुलिस को अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली थी, कुछ लोग तिंचा फाल में युवक खाई में गिर गए हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जानकारी मिली कि कुल 3 लड़के थे। अभिनय पाठक नाम का लड़का जो वहाँ जीवित है, उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक साथी कर्मचारी जो है सुमित नाम का, और उसका एक दोस्त अशोक, ये तीनों वहाँ रात में 2 से 3 बजे के बीच पार्टी कर रहे थे और वहाँ अशोक और सुमित का संतुलन बिगड़ने से वो खाई में गिर गए और जिससे उनकी दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। ये जो गहरी खाई है वो लगभग 400-500 मीटर गहरी खाई है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्रेन बुलाकर और वहाँ ग्रामीणों की मदद से और रस्सों की सहायता से दोनों मृतक युवकों की डेड बॉडी को रिकवर करके उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है कि किस आधार पे ये सारी जानकारी, चूँकि एक ही व्यक्ति है जो अभी जीवित है और उसके द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं एक चीज़ और उल्लेखित करना चाहता हूँ कि इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे पर्यटक स्थलों पे जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें कई तरह के हमने चेतावनी के बोर्ड बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने लगाए हैं। बावजूद इसके
लोग इनका पालन नहीं कर रहे हैं। रेलिंग से बाहर जाकर और देर रात में जाकर और वहाँ नशा करना निश्चित रूप से मौत को आमंत्रण देना है। जब आप नशा करते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं और सेंस में नहीं रहते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही ना करें। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए। इस बातों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। भोपाल में शिया समाज ने खामनेई की शहादत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर नाराजगी जताई और अत्याचारों के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। भोपाल में शिया समाज ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अशोका गार्डन में बिस्मिल्लाह कॉलोनी स्थित गरीब नवाज मस्जिद में जलसा ए शहादत का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर जमीन पर रखकर पैरों से कुचले और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। सभा में धर्मगुरुओं ने कहा कि दुनिया में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। साथ ही मुस्लिम समाज से एकजुट रहने और युवाओं से शिक्षा हासिल कर समाज को मजबूत बनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई। वो ये सोचते हैं कि ये कत्ल करने के बाद मर जाएंगे। बताना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ने जमानत ले ली कि अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के मिशन पर कत्ल हो गए तो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। आज दुनिया सैयद अली खामनेई जब तक जिंदा थे इतना खौफजदा नहीं थे, मरने के बाद, शहादत के बाद आज खौफजदा नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है, हम सोच रहे थे कि सैयद को मार देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको मालूम नहीं है ये करबला का आशिक था, ये करबला का आशिक था। जब उस वक्त 72 को मारने के बाद भी यजीद न जीत सका, सैयद अली खामनेई को मारने के बाद अमेरिका इसराइल कहां से जीत जाएगा? बेशक। और जो मुकर्रिरीन है, सिर्फ आखिरी बात, इत्तेहाद, हमें मुत्तहिद रहना है, किसी भी हालत में मुत्तहिद रहना है और अपनी इस यकजहती को दुनिया के सामने पेश करना है। नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हम दीन के मामले में, हम मजहब के मामले में हम मुख्तलिफ नहीं हैं, हम मुत्तहिद हैं। और अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे मिट जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। इत्तेहाद होगा, अकीदे अलग अलग। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने किसी जगह में और भी मिसाल दी थी। आपने कैंची देखी है? कैंची सबने देखी होगी, जाहिर सी बात है ना? दो पार्ट होते हैं। अगर इस कैंची में एक लोहे का हिस्सा हो और एक स्टील का हिस्सा हो, लेकिन जब मिलेगी बीच में जो आएगा वो काटेगी नहीं काटेगी? भाई हिस्से तो अलग, एक लोहे का है, एक स्टील का है, एक लोहे का, एक पीतल का है। लेकिन जब मिलेंगे तो कोई भी आएगा, अल्लाह अकबर, काट देगी। अरे नजरियात, अकीदे मुख्तलिफ है तो क्या हुआ? मुत्तहिद हो, दुनिया में कोई भी तुम्हारे सामने आएगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इसराइल हो, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो वो मिटेगा, हम नहीं मिटेंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।